Hello and welcome back to my YouTube channel Education Journey. In today's lecture we will cover last 6 month ranks and report. बात करते हैं लॉजिस्टिक एंड पोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट की। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है इसको। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक इंडिया की कितनी है? 38 रैंक है। तो ये जो रैंक है वो किस पर मिलती है? वो मिलती है सबसे पहले तो उनको जो रैंक उनको बनानी रहती है तो किसके बेसिस पर ये बनाते हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का। ठीक है, और वहाँ की शिपमेंट वगैरह के ऊपर, शिपमेंट क्वालिटी, ठीक, लॉजिस्टिक, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग वो कर सकते हैं कि नहीं, कितनी एबिलिटी उनके पास में। ठीक है, और शिपमेंट के टाइमली डिलीवरी के ऊपर भी है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर मतलब इससे बहुत एक चीज़ नहीं होती, 4-5 चीज़ें नहीं और बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ की व्यवस्था वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह कैसा है, उस सब के बेसिस के ऊपर एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनता है जिसमें इंडिया की रैंक आई है 38। ठीक है, तो यहाँ पर अभी लॉन्च हुआ है, किसने अनवील किया है? बाय यूनियन मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? सर्बानंद सोनोवाल एट JNPA 37th फाउंडेशन डे इन मुंबई। तो ये JNPA क्या है? ये पोर्ट का नाम है। क्या नाम है पोर्ट का? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है इंडिया का, ठीक है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट वो कौन सा है? हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, कहाँ पर है ये? इसकी लोकेशन है मुंबई में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच इज ओल्डेस्ट इंडियन पोर्ट। ठीक है, ओल्डेस्ट कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट हमारा कोलकाता पोर्ट है। ठीक है, ठीक है, तो कोलकाता पोर्ट जो है वो हमारा ओल्डेस्ट है। आपसे और क्वेश्चन पूछ लेगा कि कांडला पोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, जिसका अभी जो नाम है वो चेंज होके क्या बन गया है? दीनदयाल पोर्ट बन गया है। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट बन गया है। तो ये पोर्ट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये हमारा गुजरात में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेटेड डिजिटल रिफॉर्म की, तो वहाँ पर रिफॉर्म ला रहे हैं जिसमें हर चीज़ में वो डिजिटल को इंट्रोड्यूस करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। जैसे कि गवर्नेंस मॉड्यूल ई नाविक बनाएंगे, ई समुद्र शिप बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह, मेडिकल शिप रिसाइकलिंग मॉड्यूल्स। ठीक है, AI टेंडर्स मिलेंगे पोर्टल को, जैसे कि नेविडिया को। ठीक है, वहाँ पर कार्गो हैंडलिंग के लिए मतलब उसमें डिजिटल तरीके से कार्गो हैंडलिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा सब जल्दी होगा, क्योंकि ये सब क्या होने वाला है? डिजिटल होने वाला है। तो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी डोमेस्टिक टॉपर कौन कौन से हैं? पारादीप ड्राई बल्क के लिए हैं, सिक्का लिक्विड बल्क के लिए, एंड मुद्रा कंटेनर जो है हमारा अडानी का वो है। ठीक है, और JNPA कमांड सेकंड ग्लोबली इन कंटेनर कार्गो मैनेजमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि JNPA जो है वो सेकंड है ग्लोबली इन कंटेनर कार्गो मैनेजमेंट के इसमें। ठीक है, तो मतलब ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, और इंडिया में तो फर्स्ट नंबर पे ही है। ठीक है, बिकॉज इट इज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। मूविंग एट AI परफॉर्मेंस एंड डिजिटल इकोनॉमी देख लेते हैं हम। AI परफॉर्मेंस में हमारी रैंक जो है 4th है, और डिजिटल इकोनॉमी में 5th है, AI टैलेंट बेस में 2nd है। तो ये भी ध्यान रखना, इंडिया और चाइना कलेक्टिवली रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 40%, मतलब 2/5% ऑफ ग्लोबल AI डिप्लॉयमेंट विद 72% ऑफ AI यूजर इन डेवलपिंग नेशंस। तो ये दोनों का मिला के इंडिया और चाइना का दोनों का ये डाटा यहाँ पे दिया हुआ है आपको। मूविंग एड बात करते हैं ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन की, जिसमें जो हमारी रैंक है वो गिरकर 7th हो गई है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मार्केट वैल्यू के बारे में बताते हैं कि कौन सी कंट्रीज में मार्केट वैल्यू है, किस रैंक पर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे साउथ कोरिया जो है इसकी जो मार्केट वैल्यू है $5 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। ठीक है, विच इज इंडिया सेटल स्लाइटली लोअर 4.85 ट्रिलियन। तो इंडिया की अभी कहाँ पर है? 4.85 ट्रिलियन ही। बात करते हैं मिलिट्री स्पेंडिंग एंड न्यूक्लियर एसेट की। सिप्री रिपोर्ट आपको यह पता है, सिप्री रिपोर्ट जो है ये सब देखता है मिलिट्री स्पेंडिंग एंड न्यूक्लियर एसेट के बारे में। तो इंडिया की अभी इस साल 5th आई है। ठीक है, इंडिया होल्ड पोजीशन ऑफ 5th लार्जेस्ट ग्लोबली मिलिट्री स्पेंडर विद बजट एलोकेशन ऑफ $92.1 बिलियन इन 2025, जो कि इंक्रीज हुआ है लास्ट साल से। कितना? 8.9% जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो टॉप पर कौन है? US है, चाइना है, फिर रसिया है, फिर सऊदी अरेबिया, और फिर 5th नंबर पे कौन है? इंडिया है।
ठीक है। तो सीपीयू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो जनवरी के एंड में जो यहाँ पर लिस्ट जारी किया उन्होंने, तो उन्होंने ये बोला था कि इंडिया के पास लगभग 190 फंक्शनल न्यूक्लियर वारहेड है, जबकि पाकिस्तान के पास में 170 वारहेड्स हैं, ठीक है। तो ग्लोबल स्केल जो है हमारा वो है कि सॉवरेन न्यूक्लियर स्टेट कलेक्टिवली पजेस जो है कितनी है पूरी दुनिया में, टोटल जो न्यूक्लियर स्टेट है, मतलब टोटल पूरे दुनिया में कितने न्यूक्लियर वारहेड है, 12,187 न्यूक्लियर वारहेड हो चुके हैं। तो ये सब भी जो है सीपीयू रिकॉर्ड का काम है, ठीक है, सब कलेक्शन करना, डाटा वगैरह देखना। मूविंग एट कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो लॉजिस्टिक के बारे में, और यहाँ पर ये कंटेनर के बारे में, कंटेनर का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उसका बेंचमार्किंग, ठीक है, स्पीड, लॉजिस्टिक टर्मिनल इफिशिएंसी उनकी कैसी है, ठीक है। तो ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल, ठीक है। तो सबसे पहले पे मुंबई है, ठीक है, सेकंड 22nd इसके रैंक है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद में APM टर्मिनस पीपावाव, मुद्रा पोर्ट अडानी का, और विशाखापट्टनम पोर्ट 104 नंबर पे है। मूविंग अहेड, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में हमको पता है कि हमारी जो रैंक है 127 है, और फर्स्ट पे कौन है, हमेशा जो टॉप में रहता है ग्लोबल पीस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में हमेशा एक कंट्री रहता है जिसका नाम है आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड अभी जो बना हुआ है फर्स्ट रैंक पर, वो कौन से नंबर पर बना है, 19th नंबर का बना है, ठीक है। मतलब ये 19 साल उसको हो चुके हैं लगातार फर्स्ट पोजीशन पर होल्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पर शांति है, कैसे शांति है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, उनकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी देखी जाती है, स्टेबिलिटी के आधार पर ये जो रैंकिंग वो दी जाती है कि कोई भी स्टेट है या कोई भी टेरिटरी है वो कितनी वहाँ पर स्टेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो मोस्ट पीसफुल जो कंट्री है वो कौन है, आइसलैंड। रीजनल पीस की मैं बात करूँ तो इंडिया की रैंक है 127th ऑफ 20th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, 2026। मूविंग एहेड, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मैं अगर बात करूँ 2027 की, तो इसको फर्स्ट रैंक पर कौन है, IIT दिल्ली है, ये इंडिया की बात कर रहा है, मतलब नेशन वाइज बात कर रहा है। जबकि जो ग्लोबल की अगर मैं बात करूँ तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, ठीक है, कैम्ब्रिज में जो है US में, तो वो हमेशा टॉप पे रहती है, ठीक है। रनर अप कौन है यहाँ पे, अगर मैं ग्लोबल की बात करूँ तो कॉलेज इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इनकी इस तरह से रैंक है, रनर अप रहे हैं। और इंडिया की मैं बात करूँ तो IIT दिल्ली जो है 188th रैंक इन्होंने लाई है यहाँ पे, और उसके बाद IIT बम्बई, IIT मद्रास एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी 322वें नंबर पर है, लेकिन इंडिया में जो है वो 4th नंबर पे है, ठीक है। ये जो यहाँ पर रैंक दिख रही है आपको, ये ग्लोबल QS रैंक है, ठीक है। तो ये जो रैंक है वो किस आधार पे दी जाती है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो है, ठीक है, इसका क्या देखा जाता है, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। रिसर्च पेपर्स कितने हैं वहाँ के, ठीक है, रिसर्च पेपर कितनी पब्लिश हुए, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, और इंटरनेशनल फैकल्टीज कितने हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, ये तो मैंने कुछ ही पॉइंट बताया, इसके अलावा बहुत कुछ रहती है, ठीक है। तो इनके बेसिस पर ये रैंकिंग यहाँ पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की होती है। मूविंग एट ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2026 पे आते हैं। तो सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट कौन है, हमारा बेंगलुरु है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनको अभी 15th ग्लोबली, मतलब ग्लोबली 15 और इंडिया का फर्स्ट, ठीक है। मतलब इंडिया में यहाँ पर रैंक की बात अगर करूँ तो ये पहले नंबर पे इंडिया में किसको मिला है, बेंगलुरु को मिला है, ठीक है। लेकिन ग्लोबली देखा जाता है तो 15 नंबर पे, ठीक है। तो रीजनल वाइज रैंक इसकी 6th है इन एशिया के रीजन में जो है 6th इसकी रैंक है। एंड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026, मतलब कि ग्लोबल एनर्जी को ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब हमने ग्लोबल को बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितना चेंज कर रहे हैं, एक्चुअल में ये कितना चेंज हुआ उसके ऊपर ये ट्रांजिशन इंडेक्स बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं क्लीन एनर्जी की बात करूँ तो क्लीन एनर्जी के लिए हमने कितना किया है, तो उसके बेसिस पर कितना काम हुआ उसके बेसिस पर इंडेक्स बनती है। जारी करने वाला कौन है यहाँ पर, ग्लोबल एनर्जी, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो इंडिया की रैंक यहाँ पे आपको याद रखना रैंक है, ठीक है। मतलब इंडिया ने जितना भी कुछ किया है अभी 17th रैंक मिली है उनको,
और अगर मैं बात करूँ G20 क्लस्टर परफॉर्मेंस की, मतलब G20 के ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ओनली 6 G20 इकोनॉमिक्स जो है वो टॉप 20 में आए हैं, इंक्लूडिंग जर्मनी 9th नंबर पे है, फ्रांस 10th नंबर पे है, यूके 11th और चाइना 14th नंबर पे है। ठीक है, और ग्लोबल लीडर्स की मैं बात करूँ तो नॉर्दर्न यूरोप डोमिनेटर्स है वहाँ पर, क्योंकि स्वीडन की यहाँ पर फर्स्ट रैंक आई हुई है, फिनलैंड की सेकंड आई है, डेनमार्क की थर्ड आई है, और सिक्योरिंग द टॉप स्पॉट्स, मतलब इन लोगों ने नॉर्दर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं उन लोगों ने यहाँ पर टॉप रैंक हासिल करी है। बढ़ते हैं आगे, वर्ल्ड टॉप सीप रिसाइकलिंग नेशन, यहाँ पर देखो ये क्या है, अंगटाट की रिपोर्ट जारी कर बता रही है कि इंडिया जो है, इंडिया 35% मार्केट शेयर है उनका, किसमें, रिसाइकलिंग में, क्योंकि बहुत सारी सीप यहाँ पर ब्रेक हो रही है और उसको हम रिसाइकल करके वापस से बिल्ड कर रहे हैं। तो ये पूरे ग्लोबली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबली हम यहाँ पे पूरी बात कर रहे हैं। लॉजिस्टिक पैकिंग ये क्या है, देखो ये रिसाइकलिंग ऑफ सीप एक्ट 2019, ये इंडिया का एक्ट है। ठीक है, इंडिया का ही है। इसके तहत में जो ग्रीन रिसाइकलिंग सर्टिफिकेशन यहाँ पे होता है, मतलब कि कोई भी सीप अगर बन रही है तो उसको हम अच्छे क्वालिटी के साथ में बिल्ड करें ताकि ग्रीन रिसाइकल सर्टिफिकेशन इसका हो। ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करेगा हाई वैल्यू कंटेनर एंड पैसेंजर शिप डिकमीशन के लिए। ठीक है, मतलब ये काफ़ी देर तक फिर हम उसको अगर रिसाइकल करके बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारा ही फायदा उसमें इकोनॉमिकली। तो ये एक्ट लेके आए हैं। ठीक है, और उसको इनेबल किया ग्रीन रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क अलाइन कंप्लीटली विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ हांगकांग कन्वेंशन। तो हांगकांग कन्वेंशन है ये एक, तो उसको इसके अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स थे तो उसको सभी को वो क्या करता है, कंप्लीटली अलाइन करता है ये एक्ट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, नीति आयोग ट्रेड वॉच क्वार्टरली, तो ये इसको रिलीज किसने किया, डॉक्टर अशोक लियारी ने किया था। ठीक है, ट्रेड जो है 1.84 ट्रिलियन डॉलर का है इन ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 तक है ये। तो ये रिलीज कौन करता है, नीति आयोग करता है। वाइस चेयरपर्सन कौन है इनके, डॉक्टर अशोक कुमार लियारी। किसने रिलीज किया, तो नीति आयोग ने किया है। क्वार्टरली जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में मैक्रो ट्रेड वेक्टर्स है। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ की बात करें, फार्मास्यूटिकल कितना हुआ, ट्रेड कितना हुआ। ठीक है, तो उसके कितना ट्रेड हुआ तो उसकी रिपोर्ट है कि आखिर ट्रेड कितना हो रहा है। सर्विस के सेक्टर में कितना, 8th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर हम बन चुके हैं इंडिया। ठीक है, फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हाई वैल्यू बायोलॉजिकल एपीआईज और वैक्सीन को हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। हाँ, और ट्रेड की मैं बात करूँ तो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हम कर रहे हैं। जो भी सप्लाई चेन बन रही, फॉर एग्जांपल अगर सिलिकॉन चिप की अगर मैं बात करूँ तो चाइना पर हम डिपेंडेंट है, जो कि हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं जापान के साथ में। ठीक है, तो कुछ परसेंट का जो सिलिकॉन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े आइटम्स है वो हमको कहाँ से मिल रहे हैं, अलग अलग कंट्री से मिल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्री से ना लेकर हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, सप्लाई चेन को क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्वार्टरली, ये क्वार्टरली का एक्चुअल में। ठीक है, क्वार्टरली। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027, ये क्या है, देखो उसमें ग्लोबली इंडिया की जो रैंक्स है, इंडेक्स रैंक ये ग्लोबल में 13th है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल में। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर इकोनॉमिक कैपेसिटी वर्सेस ह्यूमन स्किल। तो देखो इकोनॉमिक कैपेसिटी तो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। देखो यहाँ पर इकोनॉमिक कैपेसिटी इंडिया की परफेक्ट है, 100% स्कोर यहाँ पर लाई है। इन सिस्टमेटिक फंडिंग हमको मिल जाती है। कैपेसिटी हमारे पास टॉपिक इन मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड, हम यहाँ पर टॉप कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल गैप में यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन स्किल है वो यहाँ पर मैच नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया की जो रैंक है 73rd है, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो कि पॉइंट कर रहा है कि हम इतना स्किल नहीं है एआई के लिए। ठीक है, और ग्रीन टेक के लिए हमारे पास कैपेसिटी बस है लेकिन ह्यूमन स्किल नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और यहाँ पर देखो ग्लोबल लीडर मैट्रिक्स में सबसे टॉप पर कौन है, यूएस है। तभी वो इतना डेवलप है क्योंकि वो उसके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी तो है ही, साथ में ह्यूमन स्किल भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 97 लाकर उन्होंने पॉइंट लाकर 2nd पोजीशन हासिल की है, और यूनाइटेड किंगडम 3rd पोजीशन। द इम्पैक्ट रैंकिंग 2026, तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात करें कि कितना इम्पैक्ट हुआ है। वर्ल्ड रैंक हमको कितनी मिली है, 1 मिली है। एसडीजी 5th नंबर का जो गोल है हमारा, वो कौन सा है हमारा, जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी को कौन लीडिंग कर रहा है यहाँ पर, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसको यहाँ पर टॉप रैंक मिली हुई है, किसके लिए, एसडीजी 5th जेंडर इक्वलिटी के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जब आप किसी एग्जाम में आपको अगर एसे राइटिंग करना है या
इंटरव्यूज वगैरह के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड रैंक अगर 5th है, किस में है ये हमारी SDG 3 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 3, थर्ड वाला जो पॉइंट है वो कौन सा हमारा हेल्थ है, हेल्थ एंड बीइंग वेल का है। तो इसमें जो MAHE है वो यहाँ पर 5th पोजीशन पर है, SDG 3 मतलब कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। तो इसमें कौन सी रैंक आई है, इसकी 5th आई है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस, ये क्या है, पुलिस का जो मॉडर्नाइजेशन है इसका आउटकम के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर उत्तराखंड जो है टॉप नंबर पर है, टॉप स्पोर्ट नेशनल विद इंडेक्स स्कोर, उन्होंने स्कोर किया 93.46, ठीक है, आउट ऑफ 100। फॉलोड बाय हरियाणा, हरियाणा को सेकंड रैंक यहाँ मिली और असम को थर्ड। इसमें क्या होता है कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है वो रिकॉग्निशन है मिलता है इनको फॉर देयर एक्सेप्शनल डिजास्टर इंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द प्रयागराज महाकुंभ 2025। तो यहाँ पर जो महाकुंभ हुआ था उसमें मैनेजमेंट उन्होंने अच्छा किया था, ठीक है। ICGS विजन क्या है इनका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है और उनका जो एम है मेक ICGS 2.0 फुली ऑपरेशनल लिंकिंग कोर्ट्स पुलिस प्रिजन्स एंड फोरेंसिक ऑन द वन पोर्टल। तो सभी चीज़ों को ये लाकर एक जगह पर रखने वाले हैं, किसके तहत में, ICGS 2.2, ठीक है। तो ये सिस्टमिक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, ये एक मतलब वेबसाइट बन सकती है या फिर एप्लीकेशन बनेगा इसका, जिसके अंतर्गत फास्ट ट्रैकिंग, डिजिटल कोर्ट इंटीग्रेशन, रियल टाइम फोरेंसिक पुलिस कनेक्टिविटी, मतलब यहाँ पर अगर पुलिस को कोई सुराग चाहिए या फिर कोई डाटा चाहिए फोरेंसिक से, तो फोरेंसिक्स वहाँ पर भेजो, उसके बाद वापस से लेने जाओ, वहाँ से रिपोर्ट आती, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। तो इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें जो एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी, तो उनको एक्सेसिबिलिटी जो है काफ़ी जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन प्रिजनल डाटा सिंक्रोनाइजेशन इनको मिलेगा कि वो पता कर पाएंगे, ठीक है, कौन से प्रोसिक्यूशन कौन से प्रिजन में है, सारी चीज़ें जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लाने वाले हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नेशनल रैंक उत्तराखंड की है टॉप पर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस में। टॉप इंडियन सिटीज़ फॉर वोमेन, तो टॉप इंडियन सिटीज़ कौन कौन सी है, वो हमारी यहाँ पर साउदर्न रीजन की है, ठीक है, जैसे कि हमारा तमिलनाडु जो डोमिनेट कर रहा है इंडेक्स को विथ 7। तो टॉप 25 में स्टेट विनर है तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन जो है कितनी सेफ है वर्किंग के लिए, कोई भी यहाँ पर रह रही है तो पैरामीटर्स के अंदर कितनी सेफ है उसका यहाँ पर ये इंडेक्स में बता रहा है, टॉप इंडियन सिटीज़ फॉर वुमेन। तो इसमें बेंगलुरु जो है टॉप पर है, 53.29 इनका स्कोर है, तो बेंगलुरु यहाँ पर टॉप पे है, बेंगलुरु एंड चेन्नई टॉप में है, ठीक है। और स्टेट अगर मैं देखूँ, स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो वो तमिलनाडु है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वीज़ा फ्री ट्रेवल प्रोग्रेसिव, ये क्या होता है, इंडिया की जो रैंक है वो इम्प्रूव है 75th इन फरवरी, ठीक है। और लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे, 85th में थे, और 85 से उठकर हम कहाँ पे आए, 75 में आए हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी एक्सेस इसमें हो गई हमारी, जिसमें इंडियन पासपोर्ट आप इंजॉय कर सकते हैं वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री ऑन 56 डेस्टिनेशनल ग्लोबली, मतलब 56 कंट्री में ये लागू होने वाला है, जहाँ पर वीज़ा फ्री आप एंटर कर सकते हो या फिर वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल सकता है। एशियन पीयर्स मतलब सिंगापुर रिटेन्स द वर्ल्ड फर्स्ट स्टॉप, मतलब सिंगापुर यहाँ पर टॉप है, फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। यहाँ पर 192 डेस्टिनेशन पर यानी कि कंट्रीज़ में वहाँ के लोग जा सकते हैं। जापान एंड साउथ कोरिया टाई फॉर सेकंड, जापान और साउथ कोरिया सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। 187 डेस्टिनेशंस यानी कि 187 कंट्रीज़ में, और वहाँ पर वो जा सकते हैं वीज़ा फ्री, और वीज़ा और अराइवल उनको मिल सकता है। और चाइना की रैंक यहाँ पर 56 है। वीकेस्ट पासपोर्ट किसका है, अफगानिस्तान का है, जो कि बॉटम पे है लिस्ट के, ठीक है। वीज़ा फ्री एक्सेस यहाँ पर जस्ट 24 नेशन को ही दे सकते हैं ये लोग, ठीक है, इनके कंट्रीज़ को मिल सकती है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक आपको याद रखना है 75। टॉप पे कौन है, सिंगापुर है, ठीक है। फिर जापान साउथ कोरिया सेकंड पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे स्वीडन एंड UAE है। मूविंग एहेड, नीति आयोग की MSME कन्वर्जेंस रिपोर्ट क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट की ये प्रोग्रेसिव कन्वर्जेंस क्या है, मार्जिनिंग रिडंडेंट स्कीम लाइक SFURT स्फूर्ति एंड MSME CDT टू ऑप्टिमाइज ट्रेडिशनल आर्टिसियन सपोर्ट एंड रॉ मटेरियल ग्रिड्स। तो जो भी आर्टिस्टियन है उनको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है स्फूर्ति से।
स्कीम है ये स्पोर्टी की, जिसमें जो भी पेंटर्स है, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, उनको यहाँ पर सपोर्ट करते हैं ये लोग। मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये होने वाला है। यूनिफाइड एमएसएमई पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत एआई पावर्ड सेंट्रल इकोसिस्टम इंटीग्रेशन है। ठीक है, इनको कंबाइन कर दिया उन्होंने, इनकी काम, इनके कैपिटल लोन्स और मार्केटिंग इंटेलिजेंस को सब कंबाइन कर दिया है। तो अब उनको जो भी हेल्प चाहिए, एमएसएमई वर्कर है या फिर कोई भी पर्सन है, अगर उनको लोन चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर मार्केट को रिच करने में या फिर मार्केट को एक्सपेंड करने में, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ये पोर्टल यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 टियर स्किल प्लान इन्होंने लाए हैं। स्ट्रक्चर स्किल बिल्डिंग, पहले तो स्किल बिल्डिंग करेंगे, फोकस ऑन एंटरप्रेन्योर, एडवांस टेक स्किल सिखाएंगे एंड टारगेट रूरल वुमेन एंड आर्टिसन ट्रेनिंग। तो इनकी ट्रेनिंग वगैरह देंगे और टारगेट इसको कर रहे हैं ज़्यादातर रूरल वुमेन को कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिसी ब्लूप्रिंट क्या है, लॉन्च हुआ था बाय डॉक्टर अरविंद विरमनी एंड सीईओ ऑफ श्री BVR सुब्रमण्यन टू अलाइन एग्रो रूरल स्कीम लाइक एस्पायर। मूविंग अहेड, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स रीजनल में इंडिया की जो है 16th रैंक है। ठीक है, प्लेसिंग एज द हाईएस्ट रैंक एशियन कंट्री एहेड ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जो है उसके बाद में 21st है। तो इंडिया की कौन सी 16th है, एशिया की बात कर रहा है, एशियन रीजनल के एरिया में। ठीक है, ग्लोबली की वो बात नहीं कर रहा है। एशियन मैन्युफैक्चर इंडेक्स, इसमें हमारी जो रैंक है मार्केट पोटेंशियल में 1st है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी 4th रैंक है, ओवरऑल AMI जो रैंक हमारी 6th है। तो यहाँ पर देखो इंडिया की कुछ पोजीशंस यहाँ पर दी हुई है ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग वॉल्यूम शेयर में 1st पोजीशन पे हम आते हैं विद 35% का शेयर। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर देख लो। QS फ्यूचर इंडेक्स में 13th हैं, रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व स्टैंडिंग में 3rd पोजीशन पे हैं। ICRIR प्रोसेस AI परफॉर्मेंस रैंक हमारी 4th है, ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक हमारी 7th है, सिपरी रिपोर्ट 5th रैंक